हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। फिर से स्वागत है आपका मेरी क्लास स्टडी विद सनी मेरे चैनल पर। और क्लास में हमारे सेंटेंस चल रहे थे। सेंटेंस के मैंने आपको पार्ट्स बता दिए थे और कल मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस करते हैं फिर से, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हमारा पहला था असर्टिव सेंटेंस। क्या था? असर्टिव सेंटेंस पहला है हमारा। टाइप्स ऑफ सेंटेंस लिख लीजिए पहले। टाइप्स ऑफ सेंटेंस पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। ये नॉर्मल होते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? असर्टिव सेंटेंस विच स्टेट्स इट डिस्क्राइब थिंग्स और रिपोर्ट्स इवेंट्स इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, ये सेंटेंस जो वस्तुओं के संबंध में बताता है, वस्तुओं के बारे में बताता है या घटना की जानकारी देता है, उसे बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। घटना की जानकारी देना या उनके बारे में बताना, ठीक है। घटना की जानकारी या वस्तुओं के संबंध में बताना। जैसे कि पहला है, इसे पहले हिंदी में लिख लो, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य वही है, मतलब जो जैसे कोई सेंटेंस होता है तो उससे हमें किसी ना किसी चीज की जानकारी मिलती है ना। कोई क्या कर रहा है, कोई खेल रहा है, कोई कहीं जा रहा है ना। तो ये नॉर्मल सेंटेंस ही होते हैं। तो एग्जाम्पल में अगर देखें हम, आई एम ए प्लेयर। एग्जाम्पल देख लो पहले, आई एम ए प्लेयर। मैं एक प्लेयर हूँ। संबंध के बारे में बता रहा है ना, संबंध बता रहा है किसी चीज का। तो किसके बारे में? आई एम ए प्लेयर, खिलाड़ी है कौन? मैं खिलाड़ी हूँ, ठीक है। दूसरा देखिए, योर शर्ट इज वाइट। योर शर्ट इज वाइट। योर शर्ट इज वाइट, आपकी शर्ट सफेद है। या यू आर नॉट रीडिंग, आप पढ़ नहीं रहे हो। तो ये नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है। जैसे दे वेंट टू मुंबई, दे वेंट टू मुंबई, वे मुंबई गए। घटना के बारे में बता रहा है, संबंध के बारे में बता रहा है, उसे बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। और दूसरा है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा है हमारा इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। इंटेरो से ही मतलब समझ में आ रहा है, इंटेरो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य, ये बहुत इजी है। इसमें वही है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाएं, है ना, जिसमें प्रश्न पूछे जाएं। ये वही है जैसे कि प्रश्न के डब्ल्यू एच वाले वर्ड जो होते हैं, हु, वेयर, व्हाट, विल यू, है ना, जो पहले लग जाते हैं। और डब्ल्यू एच वाले वर्ड जिनके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, उसे बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आपने देखा होगा कि इंटेरोगेटिव टीम आई है, पूछताछ करने वाले, जो किसी बड़े बड़े केस जाते हैं इंटेरोगेटिव, है ना, जाते हैं। फिल्मों में देखा होगा, इंटेरोगेटिव हो रहा है, इंटेरो हो रहा है, तो उसे ही प्रश्नवाचक बोला जाता है। पूछताछ की जाती है इसमें, है ना, पूछताछ की जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो। डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है। दूसरा वर्ड क्या लिखेंगे? वेयर डू यू लिव, है ना, वेयर डू यू लिव। डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में आ रहा है ना। इस तरह के क्वेश्चन जहां क्वेश्चन पूछे जाए, हु आर यू, वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर नेम, है ना, विल यू गो देयर, विल यू गो टुमारो, विल यू गो डेली। इस तरह के जैसे कि वर्ड आए, डब्ल्यू एच वर्ड है, वेयर, वैन, वाई, हु, इस तरह के वर्ड आते हैं, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। इनके पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया जाता है, इस चीज का याद रखना। फिर है इंपेरेटिव सेंटेंस। तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में लिख लीजिए आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक वाक्य। जैसे कि जिसमें कमांड
रिक्वेस्ट, ठीक है, एडवाइस या सजेशन दिया जाता है, उसे इंपेरेटिव बोलते हैं। आज्ञावाचक, आज्ञा लिख रहा है ना उसमें, आज्ञा दी जाए, ऑर्डर दिए जाए, कमांड दी जाए, रिक्वेस्ट की जाए, एडवाइस सलाह या सुझाव दिया जाए, ठीक है, उन्हें कहते हैं सलाह, सुझाव, विनती, आज्ञा की जाए। इस तरह के वर्ड जहां पर आएंगे, इस तरह के सेंटेंस होंगे, उन्हें इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे कि कम हेयर, कम हेयर, यहाँ आइए, ऑर्डर दिया जा रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कमांड। कमांड क्या क्या लिखें, क्या क्या लिख सकते हैं हम इसमें, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, है ना, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, बहुत चीजें हैं, कई चीजें हैं, ठीक है, ईटीसी लिख दो, ईटीसी, और भी कई हैं, जैसे कि कम हेयर, यहाँ आइए। अब कोई प्लीज लगता है किसी में, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी हेल्प कर दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा है ना, कोई सुझाव दे रहा है, सलाह दे रहा है, जैसे डोंट डोंट डू दिस, इसे मत करो, एक तरह से वो सलाह दे रहा हो, कोई इसे मत करो, खतरनाक हो सकता है, सलाह मत करो। ऑलवेज बी ट्रूथफुल, है ना, इस तरह के कोई रिक्वेस्ट, सुझाव, सलाह देना, आपके सेंटेंस में इस तरह की चीज दिख रही है, तो समझिए वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, आज्ञावाचक सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक। चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक, क्या करेंगे इसे, विस्मयादि बोधक, एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य, ये हो गया एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक होते हैं जैसे कि ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, एक साथ की तरह से जो एक साथ सरप्राइज से हो जाते हैं आप, वाओ, है ना, वाओ करके जो करते हैं, व्हाट, इस तरह से जो, जैसे कि उसमें क्या क्या होता है, सडन फीलिंग्स में क्या क्या होता है, प्लेजर, सोरो, सरप्राइज, है ना, एकदम सरप्राइज हो जाना, एकदम दुख प्रकट कर देना, क्या, है ना, व्हाट, ऐसे करके, ओ, ऐसे करके जो होता है, प्लेजर, सोरो, सरप्राइज, इस तरह से होते हैं, प्लेजर, सोरो, सरप्राइज, ईटीसी, है ना, प्लेजर, वाओ, ऐसे करके जो बोलते हैं। तो थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। पहला है जब जब टीम हम जीतते हैं, कोई टीम में काम कर रहे होते हैं, जब जीत जाती है टीम, कैसे करते हैं, हुर्रे, हुर्रे की आवाज करते हैं ना, हुर्रे, हुर्रे वी हैव वॉन, हुर्रे हम जीत गए, ठीक है, हुर्रे वी हम जीत गए। जब वैसी बात होती है कोई, व्हाट अ शेम, एकदम वैसे करते हैं, व्हाट अ शेम, या क्या कहते हैं, जब हेलो भी बोलते हैं, जैसे हेलो, हाउ आर यू, एक्सक्लेमेटरी साइन जरूर लगाना है, हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, है ना, हेलो हाउ आर यू, ओ गॉड, ऐसे जो करते हैं एकदम सरप्राइज, ओ गॉड, है ना, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी होते हैं, और एक साइन होता है एक्सक्लेमेटरी, इस तरह के लाइन खींच के उसके नीचे एक डॉट लगा देना, ठीक है, इस इन वर्ड के आगे लगाना, लास्ट में नहीं लगाना, सेंटेंस के वर्ड के आगे, जैसे हुर्रे, हेलो, वाओ, हाउ, और ओ, ऐसे करके जो होते हैं इनके आगे लगाना है, ठीक है। पांचवा है देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कामना सूचक। नंबर 5 है ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कामना सूचक वाक्य, कामना सूचक वाक्य, ठीक है, कामना सूचक वाक्य, जैसे कि ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस ए विश और प्रेयर, यानी विश और प्रेयर,
जो अपनी एक्सप्रेस करते हैं, है ना, इज कॉल्ड ए ऑप्टेटिव सेंटेंस। काश ऐसा हो जाए, विश विश करते हैं ना, काश ऐसा हो जाए, या प्रे करते हैं हे भगवान, है ना। इस तरह से जो विश या प्रे, विश या प्रेयर आती है इसमें, विश या प्रेयर, विश और प्रेयर। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल में मैं क्या लिखूं, कोई आप विश मांग रहे हो, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करे, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। और क्या हो सकता है, मे यू लिव लॉन्ग, है ना, मे यू लिव लॉन्ग। एक चीज और, इस इन वालों में भी एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा, वो लगेगा लास्ट में। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी वालों में सिर्फ वर्ड के साथ लगता था एक्सक्लेमेशन साइन, इसमें एक्सक्लेमेशन साइन पूरे सेंटेंस के बाद लगेगा, इस चीज को याद रखना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और सेंटेंस में भी इतना ही था। कल वाली क्लास में, पिछली क्लास में हमने पार्ट ऑफ सेंटेंस करवाए थे, इसमें टाइप ऑफ सेंटेंस करवा दिए, बस यही था इसमें सेंटेंस में। अगली बार कोई नया टॉपिक लेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए अपना। मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को रिकमेंड कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच।